Hello students. In the last lecture we had discussed about the experimental knowledge which is required to learn further experiments. तो experimental knowledge के बाद हम अब पहला experiment पढ़ेंगे, that is to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. The aim is कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम photosynthesis पढ़ रहे हैं तो chlorophyll is an important pigment. Now what are the materials required? A potted plant. Now potted plant में ज़रूरी ये है कि वेरीगेटेड लीव्ड हो वो, है ना, इसमें स्पेशलिटी ये है. अल्कोहल इज़ रिक्वायर्ड, वाटर इज़ रिक्वायर्ड, आयोडीन सोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, ट्रेसिंग पेपर इज़ रिक्वायर्ड, है ना. आई वुड रिकमेंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड आपको अगर याद नहीं करना है तो वंस यू नो द प्रोसीजर यू राइट डाउन द प्रोसीजर, उसके बाद आप मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख सकते हो. नाउ जंपिंग ऑन टू द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द एम. सबसे पहला प्रोसीजर है जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हमने पढ़ा था. We'll keep the potted plant with variegated leaf in a dark room for 2 to 3 days. जो potted plant हमने दिया है जिसका leaf variegated है ना. What is the meaning of variegated leaf? ये हमने last lecture में पढ़ा था. A leaf which has two different region, दो regions हैं. एक region ऐसा है जिसमें see I'll show you variegated leaf, जिसमें एक region ऐसा है green in color which possesses chlorophyll, and the other region which is differently colored, है ना, इसमें yellow colored है, which do not possess chlorophyll, है ना. this is a variegated leaf. तो हम इसका एक पूरा potted plant लेंगे, है ना, उसमें variegated leaf होगा और इस पूरे plant को हम dark room में रखेंगे for 2 to 3 days. The second, हमने पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखा 2 to 3 डेज के लिए. एंड द रीज़न वॉज इन ऑर्डर टू डी स्टार्च द प्लांट. प्लांट में जितना स्टोर्ड स्टार्च है वो यूज अप हो जाए, है ना. आफ्टर डी स्टार्चिंग द प्लांट, अब प्लांट में अंडरस्टैंडिंग दिस, ये क्लोरोफिल वाला रीजन जो है और ये नॉन क्लोरोफिल वाला रीजन है ना. अब ये जब प्लांट से अटैच्ड है और हमने इसको पूरा डिस्चार्ज कर लिया, मतलब इसमें अब कोई स्टोर्ड फूड नहीं है, है ना. तो सेकेंड चीज हम करेंगे, वील कीप द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 to 3 hours. अब ये क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू हेल्प द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. पहले हमने उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करने दिया ताकि वो अपना सारा स्टोर्ड फूड यूज़ कर ले. उसके बाद हमने उसको कुछ देर के लिए 2 to 3 hours के लिए सनलाइट में रखा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है. अब थर्ड, प्लक अ लीफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट एंड ट्रेस इट, ठीक है. नाउ हाउ डज द ट्रेसिंग हेल्प? ये प्लांट, ये लीफ है. अब हम इसके ट्रेसिंग में क्या नोट करेंगे कि ये लीफ का क्या शेप है. दूसरा, कौन से रीजन में क्लोरोफिल है, मतलब ग्रीन येलो कलर्ड रीजन को हम मार्क करके रखेंगे, है ना. ये रीजन है ना जहाँ ये वेन्स दिख रही हैं, मिडरिब है, ये वाले रीजन, ये जो स्पॉटेड स्पॉट्स हैं मार्जिन्स की तरफ, है ना, ये सारे रीजन्स को हम ट्रेस करके रखेंगे. ये हमको लास्ट में यूज में आएगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, जो लीफ हमने प्लक किया है, नाउ वी विल बी बॉइलिंग इट इन वाटर, है ना. एंड बॉइलिंग इट इन वाटर फॉर व्हाट रीजन? so that the cells become permeable, है ना. सेल्स परमिएबल होंगे तो ही हमारे सॉल्यूशंस को वो एक्सेप्ट करेंगे. तो द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर so that the cells become soft and permeable. The fifth procedure, leaf will be boiled in alcohol. इसके रीजंस आप लोग साथ में नोट्स बनाओगे तो लिखते जाना. लीफ विल बी बॉइल्ड इन वाटर so that the cells become soft and permeable. Leaf will be boiled in alcohol
टू रिमूव क्लोरोफिल बिकॉज इट इंटरफियर्स द स्टार्च टेस्ट, है ना. क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है और जो स्टार्च टेस्ट है वो कलर बेस्ड है. तो अगर क्लोरोफिल, रिमूविंग क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि कलर बेस्ड स्टार्च टेस्ट को क्लोरोफिल इंटरफियर करेगा क्योंकि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन कलर का है ना. क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर. नाउ द नेक्स्ट इज leaf boiled in water, cells become permeable. Leaf boiled in alcohol, the chlorophyll has been removed so that it doesn't interfere the starch test. And now the starch test. Put few drops of iodine solution onto the leaf. ठीक है. नाउ दिस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन विल हैव एन इफेक्ट ऑन द लीफ. और ये क्या था इफेक्ट, ये आपको मैंने बताया था, है ना. अब बॉइलिंग इट इन अल्कोहल, इसके कारण लीफ हो गया है कलरलेस. देयर इज नो कलर इन द लीफ. अल्कोहल में बॉइल करने से सारा कलर, सारा पिगमेंट जो है वो रिमूव हो गया है ना. नाउ इट हैज़ बिकम कलरलेस. अब ये जो आयोडीन का सोल्यूशन है ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ भी स्टार्च का प्रेजेंस होगा, है ना. आयोडीन का सोल्यूशन हमने स्पेशलिटी पढ़ी थी कि आयोडीन प्लस स्टार्च विल गिव ब्लू ब्लैक कलर. सो few drops of iodine will help us give two regions, है ना. अब the last procedure, ये जो आयोडीन डालने से जो कलर डिफ्रेंशिएट हुआ है, अब हम 7th पे जाएंगे. क्या, द ट्रेस्ड पेपर विल बी यूज टू कंपेयर. जो आपने ट्रेस करके रखा था पॉइंट नंबर 3, है ना. द ट्रेस्ड पेपर विल बी यूज टू कंपेयर. नाउ अब हम ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, है ना. व्हाट विल ऑब्जर्व. अंडरस्टूड है कि जब हमने प्लांट को, पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखा था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया. फिर पॉटेड प्लांट को हमने सनलाइट में रखा तो फोटोसिंथेसिस हुआ, है ना. बट ये रीजन्स हैं, सनलाइट पे रखने पे वही रीजन्स फोटोसिंथेसिस करेंगे जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट पोजेस करते हैं. मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमने ट्रेस्ड पेपर इस लीफ के ऊपर रख के देखा तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि द रीजन्स दैट वाज ग्रीन इन कलर, turned blue black, and the region which possess the yellow color remained. The green colored region possesses chlorophyll and could perform photosynthesis. And stored starch, है ना. जो ग्रीन कलर्ड रीजन था जिसमें क्लोरोफिल था, है ना, उसने फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बना उसको उसने स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया, जिसकी वजह से वो कौन से कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का. ठीक है. बट द रीजन विच वॉज येलो इन कलर, है ना, द येलो कलर्ड रीजन which had no chlorophyll in it could not perform
फोटोसिंथेसिस। तो हमारा जो एम है ना, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वो हमने अचीव कर लिया है ना, ये बता के कि ग्रीन कलर वाला रीजन जिसमें क्लोरोफिल था उसने फोटोसिंथेसिस किया, और जो येलो कलर्ड रीजन था जिसमें क्लोरोफिल नहीं था वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, है ना। तो हमारा एम वी हैव ऑब्टेन्ड इट। अब इसका जो डायग्राम है इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, है ना। जब हमने एक्सपेरिमेंट लिखने को आएगा या हाउ विल यू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस एक्सपेरिमेंट से हम शो करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट के साथ हम डायग्राम भी बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप डायग्राम है, इट इज़ वेरी सिंपल, है ना। ये डायग्राम कंप्लीट है जिसमें हमने ये शो कर दिया कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चाहिए। एक पॉटेड प्लांट चाहिए जिसको हमने डार्क रूम में रखा, है ना। डार्क रूम में रखने के बाद उसको सनलाइट में रखा, है ना। अब ये ध्यान देना, पॉटेड प्लांट को हमने 2 to 3 डेज के लिए, 3 दिन के लिए रखा था डार्क रूम में, और यहाँ पर वी केप्ट इट ओनली फॉर 2 to 3 आवर्स। ये लीफ प्लग किया, वी प्लग्ड इट एंड ट्रेस्ड इट, है ना। अब इसमें ये ग्रीन रीजन मैंने शो कर दिया, येलो रीजन भी आपको शो करना है ना। फिर हमने इसको बॉयल किया इन वाटर, देन वी बॉइल्ड इट इन अल्कोहल, है ना। अल्कोहल में हमने वाटर बाथ यूज़ किया था, आयोडीन सोल्यूशन डाला इस पर, और ये कलरलेस था। कलरलेस के बाद ये टर्न हुआ, जो ग्रीन कलर का रीजन है, इफ़ यू सी बोथ दीज लीव्स, इसमें जो ग्रीन कलर का रीजन है वो ब्लू ब्लैक हो गया है, और जो येलो रीजन है वो कलरलेस ही रहेगा। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बाद आएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 विच शोज, जिसमें हमारा एम रहेगा टू शो दैट sunlight is necessary for photosynthesis. Again, materials required. Now here we will require a black strip, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही, है ना। अ पॉटेड प्लांट, बट वी डोंट रिक्वायर अ वेरीगेटेड पॉटेड प्लांट, वी रिक्वायर अ नॉर्मल पॉटेड प्लांट। ब्लैक स्ट्रिप, अल्कोहल, आयोडीन सोल्यूशन, वाटर, beakers, burner, you know, whatever is required during the processes you can add that. Now procedure, पहला same, keep the potted plant in a dark room. ये सारे एक्सपेरिमेंट का पहला प्रोसीजर जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमको सबसे पहले तो प्लांट को डिस्टार्च ही करना है। सेकेंड प्रोसीजर, द सेकेंड स्टेप इज कीप इट इन सनलाइट, है ना। बट बिफोर, यहाँ पर सनलाइट वाले इसमें, बिफोर कीपिंग इट इन सनलाइट वी विल कवर अ पार्ट ऑफ अ लीफ with black strip. We will cover a part of a leaf with black strip and then we will keep it in sunlight. For 2 to 3 hours. अब बाकी सारी चीज़ें सेम है ना। प्लग अ लीफ एंड ट्रेस इट। अब इसमें क्या ट्रेस करेंगे, है ना। फॉर से हम इसी लीफ को देख लेते हैं, है ना।
सिंस इट इज़ वेरीगेटेड हम लोग पूरा ग्रीन लीफ यूज़ करेंगे, वेरीगेटेड नहीं यूज़ करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने इतने रीजन में ब्लैक स्ट्रिप लगाया था, तो जब हम ट्रेस करेंगे तो सिर्फ हम ये ट्रेस करेंगे कि ये मार्जिन्स ऑफ लीफ है, और 2 लाइन खींच के ये ट्रेस कर देंगे कि इतने रीजन में ब्लैक स्ट्रिप लगा हुआ था, है ना। दिस इज ट्रेसिंग ऑफ लीफ व्हेन वी आर डूइंग द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फोर्थ विल बी अगेन boil the leaf in water and boil it in alcohol. Fifth, boil it in alcohol as well. सबके reasons आप add करते जाओगे, है ना। Boil it in water because the cells become permeable. Boil it in alcohol so that the chlorophyll is removed. Then put few drops of iodine solution onto the leaf. सेवेंथ, जो पहले प्रोसीजर में था, है ना, कंपेयर द लीफ विथ ट्रेस्ड पेपर. नाउ अब आपने ये किया है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ऑब्जर्वेशन विल बी, हमने सेम चीज़ की, डार्क रूम में रखा, फिर उसको सनलाइट में रखा, तो डार्क रूम में सारा यूज्ड द स्टोर्ड स्टार्च जो है वो यूज़ कर लिया, और सनलाइट में रखने से क्या हुआ, द प्लांट कुड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। अब ये जो ब्लैक स्ट्रिप हमने रखी थी, उस ब्लैक स्ट्रिप के कारण द रीजन दैट कवर्ड द ब्लैक स्ट्रिप कुड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो उस हिसाब से हमारा ऑब्जर्वेशन, हमने ये देखा कि द पार्ट कवर्ड विथ black strip remained colorless and other region turned blue black, है ना। अब इसमें कंक्लूजन भी क्लियर है. The part covered with black strip could not receive सनलाइट, क्योंकि वो ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड था, वो सनलाइट रिसीव नहीं कर पाया एंड देयरफॉर कुड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. And the other region could perform photosynthesis as it received sunlight. thus यहाँ हमारा एम फुलफिल हो जाता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि मतलब व्हेन ड्यूरिंग ब्लैक स्ट्रिप जब हम बोल रहे हैं तो क्वेश्चन अराइजेस कि मैम समर में ब्लैक क्लोथ्स पहनने से मना करते हैं, तो वी आर रेफरिंग टू लाइट एनर्जी हियर एंड नॉट हीट एनर्जी. ब्लैक अब्जॉर्ब्स हीट बट इट विल नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू.
ठीक है, हीट के लिए हाँ ब्लैक कलर अब्जॉर्ब करता है, बट लाइट एनर्जी वो पास करने नहीं देगा, इसलिए हमने बोला कि ब्लैक स्ट्रिप विल नॉट अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू, मतलब उस रीजन को सनलाइट नहीं मिला है और उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया है। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. So here is the diagram for the second experiment. We are keeping the potted plant in a dark room. We will keep the plant in sunlight. Then we will pluck a leaf. अब ये सनलाइट में रखते टाइम मैंने जैसे बोला ये लीफ आपको दिखा है ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड है ना. वी विल प्लक एंड ट्रेस द लीफ. तो इसका ये सेंट्रल रीजन आपको दिख रहा है ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड है ना. एंड देन वी विल रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप. एक बार आपने प्लग कर लिया तो उसको हटा दो. वी विल बॉयल इट इन वाटर. पानी में बॉयल होगा पहले. देन वी विल बॉयल इट इन अल्कोहल. पर अल्कोहल में बॉयल करने से पहले वाटर बाथ यूज होगा. देन पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन. और ये आपका रिजल्ट है. जो बाकी है रीजन्स हैं वो ब्लू ब्लैक कलर के होंगे और ये पूरा लीफ कलरलेस है. ये रीजन कलरलेस रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप था, है ना. तो सीधे सीधे ये बता दिया कि जहाँ सनलाइट पड़ी वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाया वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ. तो दिस डायग्राम शोज आवर सेकेंड एक्सपेरिमेंट. अब वी विल मूव ऑन टू द थर्ड एक्सपेरिमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड ये पूरे दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. थर्ड वाला भी इम्पॉर्टेंट है ना. इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, हाउ विल यू शो एक्सपेरिमेंटली दैट chlorophyll is necessary for photosynthesis or sunlight is necessary for photosynthesis. So thank you. Wait for the next video for experiment number 3.